आचार्य गुरुवर श्री कुंडकुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हर क्षेत्र में विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु होती है। श्वास आएगा क्या नहीं आएगा, विश्वास हो तो संभव है। विश्वास के अभाव में श्वास भी घुटता है, और विश्वास होता है तो भले ही वह कितना है श्वास पता नहीं, लेकिन फिर भी वह मुस्कान के साथ रहता है कि अभी जिंदगी शेष है। अब अंतिम श्वास रह गया है, तो अभी गया नहीं लेकिन रह गया, माला मुरझाई जाती, उत्साह भंग होता है, आदि आदि। वर्तमान में भी विश्वास है। हर क्षेत्र में जब विश्वास आवश्यक होता है तो मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं? मोह मार्ग में भी विश्वास होता है, तो निर्मोही होने के लिए विश्वास की क्या आवश्यकता? पूरी दुनिया एक तरफ भली हो जाए, विश्वास की दुनिया अकेली है। वह छोटा कद हो या बाहुबली के बराबर हो, क्योंकि कद में तो बाहुबली अंतिम है, नीचे बहुत प्रकार के। षष्टम काल आने वाला है, वहाँ पर भी कद है, एक हाथ का ये अरत्निका है, 525 वहाँ के लिए है। एक बात कहनी यह है कि बाहुबली एक अपवाद है, तो 525 सामान्य और कोई भी व्यक्ति है उसके लिए 525 शायद हमने पढ़ी भी नहीं और सुनी भी नहीं। संभव है आप लोगों ने सुना हो, किसी के मुख से पढ़ा हो, कोई ऐसे ग्रंथ वर्तमान युग में नहीं मिलता है, लेकिन 525 तो बाहुबली के लिए पक्का है। ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा कार्य किया था जो इस जीवन में 1 वर्ष तक उपवास करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। 1 वर्ष तक उपवास करने का विधान 6 महीने के रख करके फिर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है इस पेशा से, अथवा योग साधना करने वाले 1 साल तक भी कर सकते, उसके उल्लंघन नहीं। तो सामान्य तीर्थंकर नहीं होते हुए भी बाहुबली के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। निरोगी काया, रोग उनके पास आकर के कहीं से मैं घुस जाऊं, जब 2-3 परिक्रमा लगा करके देख लिया यहाँ कोई प्रवेश है ही नहीं, और कोई कद को ढूंढ लो, वो सोचता था। ये निरोगी काया के लिए संक्षेप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि
पहले के लोगों ने थोड़े से समय का अतिक्रमण किया है। कहने में तो कोई बाधा तो है नहीं, उसमें क्या बात, बुरा तो नहीं लग रहा, बोलो तो नहीं, बुरा नहीं लग रहा महाराज, बुरा लग रहा। अब क्या ऐसा किया, तो अतीत काल के इतिहास से बाहुबली का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत अनूठा काम किया, औषध दान का। वैयावृत्ति करके साधु संतों के और जो रोगी हुए हैं सामान्य जनता के भी उन्होंने किया है। उसके फलस्वरूप यहाँ पर जहर चढ़ना तो दूर, जहरीले जीव जंतु उनके शरीर से 1 वर्ष तक लिपटे रहे, भीतर अमृत काम कर रहा है, बाहर जहर का क्या काम। लेकिन बाहर वहाँ पर ऐसे सर्प, नाग नागिन आदि सारे बिच्छू तो हिला दे, छोटा भी हो तो सोने नहीं दे। सर्प तो फिर भी सो सकता है, सो जाता है, हमेशा के लिए भी सो जाता है। तो यह वैचित्र्य कैसा आ गया। अनेक तीर्थंकरों के लिए अनेक प्रकार के आदि व्याधि भी संभव है। महापुरुषों में भी चक्रवर्ती हुए हैं और उनके लिए भी कैसे कैसे रोग हुए हैं। कुष्ठ रोग भी हुआ, शरद कुमार चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती है, लेकिन दीर्घ संहरण भी है, सब कुछ है। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो सोने का भी वह शरीर इस प्रकार लुप्त हो जाता है। और ऐसे गलित कुष्ठ जो कि बाहर रहना पड़ता था, वहाँ से हवा के झोंका भी आ जाए तो यहाँ के लोगों को नाक बंद करते थे, ऐसा था। लेकिन जब चारित्र को धारण कर लिया तो वह भी पलायित हो गया। देवलोग उसकी परीक्षा के लिए आए थे। ऐसे भी चक्रवर्ती थे जो रूपवान थे, और ऐसे भी चक्रवर्ती वो रूप कहीं बिगड़ गया उनका और चारित्र को धारण कर लिया है। ऐसा है, ऐसा चारित्र वाला ये धरती पर कोई नहीं, और ऐसा वकोड़ वाला भी कोई था नहीं ऐसा। और दोनों देव आकर के परीक्षा करते। अनेक प्रकार की दवाइयाँ हमारे पास है, राम बाण है, लक्ष्मण बाण है, नहीं समझे, रावण बाण नहीं होता है, याद रखना। इसके लिए अचूक दवाई का नाम राम बाण है। हनुमान गदा नहीं, राम बाण। ये क्या बात कही, राम बाण है। तो उस प्रकार की दवाएं, तो ये याद होगा कि अतिशय संविभाग करने से उनके रोग को दूर करने के लिए आदि व्याधि उपाधि ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन्होंने इस ढंग से किया। तब मानसिक भी रोग होता है, उसको भी दूर करना। आप लोग शारीरिक रोग को ही रोग मानते हो, सुन रहे हो पूर्णाय वालों, केवल मानसिक नहीं, माँ केवल औषधि ही नहीं, किंतु मन के माध्यम से भी आप दूसरे के रोग को दूर कर सकते हो। इस प्रकार की क्षमता मनोवरगनाओं के पास विद्यमान है। आप प्रेषित करो तो वहाँ पर पूरा का पूरा
मन में शुद्ध एक मंत्र है, तो उसके बाद यहाँ पर बैठे बैठे ही वहाँ का वह जहर उतर जाता, उतरना ही पड़ेगा। अब दवाई की बात करें, घर घर क्या, हाँ पूर्णायु, यहाँ बैठे बैठे भी आप उनकी चिकित्सा रात दिन कर सकते हो। हे भगवान, वो भी धर्म ज्ञान कर सके जो पीड़ित है रोग से। ऐसे भाव से भी, वचनों से भी और काय से भी। इसलिए 1 वर्ष तक खड़े रहें, बैठने की बात नहीं। आंखों से पलकें खोल करके किसी को दृश्य नहीं देखा। तीनों दृश्य, वर्षा संबंधी, सर्दी संबंधी और ग्रीष्मकालीन, तीनों दृश्यों को उन्होंने 1 वर्ष तक नहीं देखा। किंतु भीतर जो कर्म थे उनको इस ढंग से आग लगा दी, घर के बीवी को ही आग वही तो भेजी। हमारे लिए कोई वही शत्रु है तो हमारे दर की हुआ कर्म ही। सब निरोग बने, ये बात बहुत सरल है, किंतु मैं स्वयं राग द्वेष से ऊपर उठ करके निरोग हो करके चिकित्सा कर सकता हूँ, स्व और पर की। कोई रोगी दूसरी की चिकित्सा नहीं कर सकता, निरोग हो करके पवित्र भाव से यदि करते हैं तो हो जाता है। ज़्यादा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक आध बात तो कही जाती है। वह बाहुबली की उपासना युग के आदि में भी बाहुबली ने पूर्व जीवन में किया था। इसी प्रकार भीमसेन, बस भीमसेन ये नाम कथान में भी आ जाए तो अभी भी कई लोग डरते हैं। कौरव सारे हिलते थे, दुर्योधन भी हिलता था, और कई लोगों ने कई बार उनके ऊपर वार करने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं हुआ। राक्षस के आहार को 1 गाड़ी भर आहार देने का संकल्प था सब लोगों का एक गांव में। वहीं पर अज्ञात निवास में पांडव भी रहते थे। ऐसा राक्षस है, एक दिन भी लेट हो जाए और बंद हो जाए तो उस व्यक्ति को या गांव को समाप्त कर दे, ऐसा अभिशाप था। भीम का नंबर आ गया, चलो अच्छा मिष्टान ये गाड़ी मिलेगी। अब देख लो भीम कैसे होंगे, और पूरा का पूरा उसको राक्षस के लिए दिया गया था, उस स्वयं ने खा लिया। राक्षस आया, तुम कौन हो? दिखा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी तो भोजन शेष है कर रहा। अरे ये भोजन तो हमारे लिए था। हाँ, आपके लिए दिया जाएगा, फिर बाद में मुक्कों के माध्यम से दिया जाएगा, सामने से नहीं दिया जाएगा, पीठ से चिकित्सा होगी तुम्हारी। क्या बोलता है? बोल तो रहा हूं अभी, फिर बाद में बरसूंगा। और ऐसा ही किया, राक्षस घबरा गए, ये कौन सा राक्षस है। ऐसी रिद्धि, ऐसा उनके पास शारीरिक बल था, आत्मविश्वास था। फिर बाद में उसको ठीक कर दिया राक्षस को। अब आएंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सारा का सारा वह गांव और वह नगर ही बिल्कुल निर्दोष निद्रा का अनुभव करना प्रारंभ करती। दिन में भी और रात में भी अभिशाप हो गया। ऐसे तपस्या करने वाले उनको रिद्धियां प्राप्त। अब बात रही विश्वास की। भीमसेन को भी ये विश्वास था कि इसी माध्यम से
हमारे सारे सारे कर्म चकनाचूर होंगे, अथवा उन सारे सारे कर्म रूपी ईंधन को हमारी तपस्या ही एक दिन काम आएगी और जला जला करके राख कर दी। दूसरे की तपस्या के माध्यम से हमारे कर्म कभी भी जल नहीं सकते, समाप्त नहीं हो सकते। आप मांगने की बात मत करो कि कोई गरीब आता मांगता है तो बिना मांगे भी अब दिया करो, यही एक करुणा है। अपने ऊपर कठोर शासन, दूसरे के ऊपर प्रशासन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि वह ट्रीटमेंट ठीक होना चाहिए। यदि एकदम भयंकर कर दोगे तो गड़बड़ होगा। मरहम पट्टी लगाने से पूर्व में घाव के ऊपर थोड़ा सा खुरदरा समझते हैं, कपड़े से भी हो सकता है या और कोई भी, हाँ उससे करते हैं। ये कैसे घाव के ऊपर करते, घाव ऊपर है, हम धीरे धीरे उसको साफ नहीं कर रहे, थोड़े से खरोंच आ जाए तो ऊपर के जो है थोड़े से खून निकल जाए, फिर इसके ऊपर मरहम जो है फिर तो अच्छे ढंग से काम करेगा। ठीक है ना? हाँ, इसी प्रकार सब लोगों की मरहम पट्टी ऐसे ही थोड़े से खुरदाव करके पुराने वालों, हाँ खुरदरा कोई भी रखो, ये ईंट वगैरह ये आवश्यक है। केवल आप मृदु ही करते हो ये ठीक नहीं। जब आप कैरम खेलते थे ना तो उस समय तो बोरिक एसिड नहीं समझे, हाँ वो भी मरहम का काम करता था, वो भी मरहम का, किंतु पहले घाव साफ कर लो उसके ऊपर भुरका दो, सब ठीक ठाक होता है। ऐसे ही पूर्वांग में भी आप भुरकाने की भी काम करो, घिसने का भी काम करो, मानसिक भी और वासनिक भी और कायिक भी वैयावृत्ति भीमसेन अथवा बाहुबली के समान आप लोग को सीखना चाहिए। केवल केरल केरल के नाम क्यों लेते हो? नहीं समझे? यहाँ पर केरल नहीं बन सकता क्या? केरल वाले भी आकर के यहाँ से चिकित्सा प्राप्त करके जा सकते हैं, ध्यान रखो। चिकित्सा के बारे में कोई है ही नहीं। यहाँ अनादि अनिधन आयुर्वेद है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन ये केवल परिश्रमों को इत्यादि को जीतने के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा। भूमि को भी याद रखो और बाहुबली को भी रखो। बाहुबली को ज्ञात था 1 वर्ष तक भी खड़ा हो जाऊंगा तो भी भीतर से कुछ हलचल नहीं होने वाली है। पहाड़ भले ही हलचल हो जाए उसमें, किंतु अपने में नहीं। ऐसे बाहुबली भगवान से भी बढ़ करके थे। भगवान एक थे तो ये बाहुबली 100 थे। 525 धनुष के ये धनी और 1 वर्ष तपस्या की है, तो आज तक 300 करोड़ की प्रतिमा इतनी नहीं पूजी गई जो वहाँ पर सब लोग जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के, छोटा लड़का भी और नार हिरण ललित वो बूढ़े और बूढ़े सारे नतमस्तक होते। वह किशोरवत बालकवत अभी भी खड़े हैं। ये आदर्श है। अहिंसा परमो